हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हुई फैंग अपनी शूटिंग साइट पे पहुंची होती है। यहाँ पर यू फिंग उसे लेके आया होता है। हुई फैंग शूटिंग साइट पे इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही होती है। यहाँ पर यू फिंग उसे रिलैक्स करवाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है जैसे तुम पहले परफॉर्म करती थी सेम वैसे ही तुम्हें अभी भी परफॉर्म करना है, और उसका मोराल बूस्ट करता है। RM बीम कुमार, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और रेगुलरली वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। यांगो बच्चों को लेकर वंडर पार्क पहुंचे होते हैं। यहाँ पर बच्चे भी यांगो की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यांगो दोनों बच्चों से बोलती है बहुत देर से हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, क्या तुम हुई फैंग की शूटिंग साइट देखना चाहोगे? वो कैसे शूट करती है वो देखना चाहोगे? यहाँ पर दोनों बच्चे हुई फैंग की शूटिंग साइट पे नहीं जाना चाहते थे तो पहले मना कर देते हैं, मगर यांगो उनको जबरदस्ती करते हुए हुई फैंग की शूटिंग साइट पे लेके आती है। हुई फैंग बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ पर यू फिंग के पास ऑफिस से कॉल आ जाता है और ये कॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस कॉल में यू फिंग को ऑफिस बुलाया जाता है। यू फिंग भी ये बोल के यहाँ से चला जाता है कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो मैं हुई फैंग को लेने शाम को ज़रूर आ जाऊँगा। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो भी हुई फैंग की शूटिंग जहाँ पर चल रही होती है उस ऑफिस में पहुंची होती है, मगर गेट कीपर उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। यांगो यहाँ पर उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करती है कि हम हुई फैंग को जानते हैं, मगर फिर भी वो लोग अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। वो बोलते हैं अगर आप हुई फैंग को जानती हैं तो आप कॉल कर सकती हैं और वहाँ से किसी को बुला सकती हैं ताकि वो आपको नीचे से ऊपर ले जा सके। यांगो हुई फैंग को कॉल करने की कोशिश करती है मगर वो बिजी होती है, इसलिए वो अपना कॉल नहीं उठा रही होती है। बच्चे यांगो के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं हमें इस प्लेस पे आना ही नहीं था, आज जबरदस्ती हमें लेके आई है। यांगो उनको आइडिया देती है कि क्यों ना मैं तुम लोगों को आइसक्रीम पार्लर ले चलूं। अगले पल हमें दिखाते हैं हुई फैंग को छोटा सा ब्रेक मिला होता है। वो बाहर रेस्ट लेने जा ही रही होती है। यहाँ पर वो यूफिंग के बारे में भी पूछती है। उसकी असिस्टेंट बताती है यूफिंग को इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए वो ऑफिस चला गया है, मगर वो शाम को जरूर से आएगा। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो बार बार हुई फैंग को कॉल कर रही होती है और वो कॉल पिक नहीं कर रही होती है। हुई फैंग के लिए कुछ लोग न्यू ड्रेस लेके आए होते हैं जिनकी मदद से यांगो भी ऊपर पहुंच जाती है। यू फिंग और केजोंग के रिलेटेड ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट बोलती है तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू फिंग अब तुम्हारे पास पूरी तरीके से वापस आ जाएगा। वैसे भी केजोंग ने तो यांगो को तुम्हारे कहने पे अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लिया है तो तुम टेंशन ना लो, यू फिंग अब तुम्हारे पास पूरी तरीके से आ ही जाएगा। हुई फैंग और उसके असिस्टेंट जब आपस में बात कर ही रही होती है तब तक यांगो उसके रूम के डोर तक पहुंच जाती है। यहाँ पर यांगो भी छुप छुप कर इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। यांगो को यहाँ पर पता चलता है केजोंग ने उससे प्यार के चलते प्रपोज नहीं किया था, बल्कि उसे हुई फैंग के रास्ते से हटाने के लिए उसे प्रपोज किया था। ये सब जान के यांगो टूट जाती है और यांगो के हाथ से सारे कपड़े गिर जाते हैं। बाहर इतनी सारी शोर होते हुए देख असिस्टेंट बाहर दौड़ी चली आती है। वो देखती है यांगो बाहर ही खड़ी है। असिस्टेंट के पीछे पीछे हुई फैंग भी दौड़ी चली आती है। वो दोनों देखती हैं कि यांगो को सारी बातें सुनाई दे गई हैं। वो लोग यांगो को यहाँ पर रोकने की कोशिश भी करती है मगर यांगो भागते चली जाती है यहाँ से। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यू फिंग बच्चों का हाल चाल जानने के लिए यांगो को बार बार कॉल कर रहा होता है, मगर यांगो फ़ोन नहीं उठा रही होती है। वहाँ पर वो बच्चों को कॉल करके पूछने की कोशिश करता है कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। बच्चे यहाँ पर बता देते हैं वो लोग हुई फैंग की शूटिंग साइट पर आए हैं, मगर वो लोग अभी आइसक्रीम पार्लर में बैठे हैं और यांगो हुई फैंग से मिलने गई है क्योंकि गेट कीपर उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था।
बच्ची देखती है यांगो भागते भागते वहीं आइसक्रीम पार्लर के गेट पे आ चुकी है। तो वो बोलती है यूफिंग को कि मैं आपको यांगो दीदी से अभी बात कराती हूँ। जैसे ही वो यांगो के पास पहुँचती है, पीछे पीछे हुई फैंग भी पहुँची होती है यांगो को रोकने के लिए। हुई फैंग यांगो को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही होती है, मगर यांगो यहाँ पर हुई फैंग की कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती है। और ये सारी बातें हुई फैंग की और यांगो की यूफिंग भी सुन रहा होता है, जो बच्ची के हाथ में फ़ोन होता है उससे। यूफिंग को पता चल गया होता है कि के जोंग ने यांगो को इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि उसको हुई फैंग ने फोर्स किया था यांगो के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। ये सब जान के यूफिंग भी भागता हुआ यांगो की तरफ चलने आता है। यांगो हुई फैंग से बोलती है, मैं इस टाइम कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी तुम मुझसे अभी बात ना करो। और इतना बोलकर वो बच्चों को अपने साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। यांगो जब लौट रही होती है तब भी बार बार उसे केजोंग के बोले हुए वर्ड्स याद आ रहे होते हैं। यहाँ पर यूफिंग भी यांगो को बार बार कॉल कर रहा होता है, मगर यांगो अपने ही सपनों में होती है और उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती है। बच्ची यांगो को उसके सपनों से बाहर निकालती है और बोलती है कि आपका फ़ोन बार बार बज रहा है। यांगो उसका फ़ोन उठाती है और बोलती है, मैं बच्चों को घर लेके आ रही हूँ। यूफिंग उसे घर में ही रुकने के लिए बोलता है। जैसे ही यूफिंग घर पहुंचता है, यांगो वहां से ऑलरेडी चली गई होती है। वो बच्चों से पूछने की कोशिश करता है कि यांगो कहाँ गई है, तो बच्चे बताते हैं यांगो दीदी हमें कुछ बिन बताए यहाँ से चली गई है और अभी अभी ही निकली है। यूफिंग बच्चों को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है और बोलता है कि अगर कोई आएगा तो गेट मत खोलना, मैं ज़रूर से जल्दी ही यांगो को लेकर आऊँगा। इतने में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं आपको यांगो को लाना ही होगा। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग यांगो के फादर के पास पहुंचा होता है। यहाँ पर उसके फादर को यांगो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो यांगो को कॉल करके पूछता है कि यांगो की कोई खबर आई तुम्हारे पास। यांगो यूफिंग को मना करते हुए बोलती है यांगो को हुआ क्या है। यहाँ पर यूफिंग उसे बोलता है अगर यांगो का मूड खराब होता है तो वो कहाँ जा सकती है, तो वो बोलती है कि तोतो के रेस्टोरेंट में जा सकती है वो। यूफिंग भागता हुआ तोतो के रेस्टोरेंट पहुँचता है। यहाँ पर वो बताता है कि यांगो गायब हो चुकी है, क्या तुमको उसने कांटेक्ट किया, तो उसे मना करती है और बोलती है कि नहीं उसका कोई कॉल नहीं आया, मगर मेरे फ़ोन में उसका एक मैसेज पड़ा हुआ है। यूफिंग जब उस मैसेज को सुनता है तो यांगो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही होती है उस मैसेज में। यूफिंग तोतो से उसका फ़ोन बोरो करता है और बोलता है यांगो ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कांटेक्ट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे ये फ़ोन थोड़ी देर के लिए ले लूँ। यहाँ पर तोतो भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं हुई फैंग यूफिंग के घर पहुंची होती है। यहाँ पर वो बोलती है तुम्हारा मैंने कितना इंतज़ार किया, तुम शूटिंग साइट पे क्यों नहीं आए थे। यहाँ पर यूफिंग उसे गुस्से भरी नज़रों से देखता है। हुई फैंग यूफिंग के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती है और वो फिर से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। और यूफिंग उसे रोकते हुए बोलता है मैंने तुम्हारी और यांगो की सारी बातें सुन ली थी, अब तुम मुझे सच सच बताओगी कि हुआ क्या था। यूफिंग को हुई फैंग बोलती है तुम्हें यांगो की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केजोंग उसको संभाल लेगा। यूफिंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है यांगो तुम्हारी वजह से कहीं गायब हो गई है और वो मिल भी नहीं रही है। केजोंग को तुमने ही फोर्स किया था यांगो के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए और ये सब तुम्हारे कहने से ही हो रहा है। हुई फैंग यहाँ पर यूफिंग को समझाने की कोशिश करती है, मगर यूफिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है। यहाँ पर यूफिंग चिल्लाते चिल्लाते इतना बोल जाता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बीमारी भी एक ढोंग है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग अगले दिन फिर से यांगो के घर पहुंचा होता है। यहाँ पर यांगो की खबर लेना होता है उसे और वो दोनों बताते हैं कि यांगो पूरी रात घर नहीं आई है। यूफिंग को इतना बेचैन देखकर यांगो के फादर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है यांगो के साथ। यहाँ पर यूफिंग उसे बता देता है कि केजोंग उससे प्यार नहीं करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में आया था।
ये सब जानकर उन तीनों का भी दिल टूट जाता है। यहाँ पर उसके फादर अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। काश यांगो को बचपन में उन्होंने उस मैजिक बॉल के बारे में नहीं बताया होता है, फेरी टेल्स के बारे में नहीं बताया होता। मैजिक बॉल के बारे में सुनते ही यूफिंग को आइडिया आता है कि यांगो उसे कहाँ पर मिल सकती है और उस जगह के लिए वो निकल पड़ता है। तो वही जगह होती है जहाँ पर यांगो की मैजिक बॉल खोई होती है और किडनैपर्स ने उन दोनों को किडनैप करके रखा होता है। यहाँ पर यूफिंग चारों तरफ ढूंढते ढूंढते यांगो के पास पहुँच ही जाता है, जहाँ पर यांगो अपनी मैजिक बॉल ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। यांगो को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद यूफिंग भी यांगो के साथ उसकी मैजिक बॉल ढूंढवाने में हेल्प कर देता है। यूफिंग यहाँ पर सारे विलेजर्स को बुलाकर लेकर आता है और उनकी मदद से यांगो की मैजिक बॉल ढूंढवा रहा होता है। और वहाँ पर यांगो ये सब खड़े हुए देख रही होती है। वो देखती है कि यूफिंग उसकी कितनी मदद कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक मैजिक बॉल ढूंढवाने में। मैजिक बॉल मिल जाने के बाद यांगो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो घर आ जाती है। यहाँ पर उसके फादर यांगो को ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। यहाँ पर यांगो बोलती है, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप मेरी टेंशन ना लें। यांगो सबके सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग साबित करना चाहती थी, तो वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले टाइम हमें दिखाते हैं यांगो मैजिक बॉल को देख देख कर उससे क्वेश्चन पूछ रही होती है। यूफिंग रात में यांगो के घर के सोफे पर ही सोया होता है। जैसे ही यांगो मॉर्निंग में उठती है तो यूफिंग को वो सोफे पे सोता हुआ देखती है। यांगो यूफिंग को चदरा उड़ाना चाहती थी, वैसे ही यूफिंग की आंखें खुल जाती है। वो यांगो से पूछता है, अब तुम कैसी हो? यूफिंग के हाथ में अभी भी बहुत सारी चोटें होती हैं, तो यांगो जब देखती है तो उसका फर्स्ट एड करना शुरू कर देती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे का मूड लाइट करने की कोशिश करते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं बच्चों की देखरेख करने के लिए यांगो के फादर और यानदू रात में बच्चों के पास पहुंचे होते हैं और सुबह मॉर्निंग में वो बच्चों को घर लेके आए होते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो के फादर प्लान बनाते हैं कि वो लोग कहीं घूमने जाएंगे और ये सब ट्रिप पर निकल जाते हैं। में लौटते टाइम यांगो के फादर यूफिंग और यांगो को स्पेस देना चाहते थे। वो बोलते हैं कि हम लोग दूसरी कार में चले जाएंगे, तुम लोग चले जाओ कहीं घूमने। यानदू पूछती अपने फादर से कि आपने यांगो को और बॉस को साथ में क्यों भेजा है इतनी रात में, तो वो बताते हैं कि उन दोनों को आपस में टाइम बिताना चाहिए। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो का मूड लाइट करने के लिए यूफिंग उसको लेकर बहुत अच्छी जगह पर आया होता है। यहाँ पर यांगो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और यूफिंग उसे संभाल रहा होता है। जब यांगो का रोना हो जाता है तो उसका मूड लाइट करते करते वो उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना पसंद करोगी? वो लोग खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और यहाँ पर यांगो बहुत ज़्यादा इंजॉय करके मील को इंजॉय कर रही होती है। लोग बहुत जगह घूमते हैं और जगह जगह का खाना टेस्ट कर रहे होते हैं। श्रुति कपिल, श्रीनाथ नवास, अफसाना बानू, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और रेगुलर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं। पल हमें दिखाते हैं हुई फैंग को थोड़ी सी अकल आ गई होती है और वो बोलती है अपनी असिस्टेंट से कि मैं नहीं चाहती हूँ यूफिंग को ऐसे रिलेशनशिप में रखने के लिए जहाँ पर हम दोनों के बीच में प्यार ना हो, तो मैं आज से अपने करियर पे फोकस करूँगी। हुई फैंग का डिसीजन जानकर उसकी असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं कि जोंग एक डॉल शॉप के सामने से गुजर रहा होता है। यहाँ पर उसको एक डॉल देखकर यांगो की याद आती है, तो वो उसके लिए खरीदने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है। हुई फैंग केजोंग को कॉल करके कल रात के बारे में बताना चाहती थी और उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। यहाँ पर केजोंग को कुछ भी नहीं पता होता है कि यांगो को सारी बातें पता चल गया है। जैसे ही केजोंग को पता चलता है कि यांगो को सारी बातें पता चल गई हैं, वो छूटते ही वहाँ से भागता है यांगो को सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए। वो बार बार यांगो को कॉल कर रहा होता है, यांगो उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती है।
अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो यूफिंग के साथ बहुत सारी मस्ती करके घर पहुंची होती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो सामने देखते हैं कि केजोंग वहीं पर खड़ा है। केजोंग को देखते ही यूफिंग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके ऊपर एक घूंसा मार देता है। यहाँ पर केजोंग को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। शोर सुनते ही यान दुओ और उसके फादर घर से बाहर आ जाते हैं। यांगो अपने फादर को बोलती है यूफिंग को अंदर ले जाया जाए। मैं केजोंग को फेयर चांस देना चाहती हूँ, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो साइड में चले जाते हैं बात करने के लिए।